नमस्कार साथियों, वागड़ लाइव न्यूज़ आपको लेकर के पहुंचा है वमासा के अंदर, जहां पर 1,80,00,000 की लागत से यहां पर बन रही सड़क का शिलान्यास करने के लिए यहां पर प्रधान ईश्वरलाल जी की अध्यक्षता व यहां पर शंकर लाल जी डेचा के यहां पर सानिध्य में यहां पर जिला के तमाम पाला पदाधिकारी, जो आप जिला के उपाध्यक्ष ताजंग भाई पाटीदार व उनके साथ में कमल किशोर जी और उत्तर मंडल के कद्दावर नेता हितेश जी रावल, कमल किशोर जी पादड़ी, उनके साथ में बैठे विनोद जी मंत्री उत्तर मंडल के, उनके साथ में चंदन सिंह जी, भोपाल सिंह जी, और उनके साथ में दिखा रहे हैं मंच पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर उत्तर मंडल के अध्यक्ष प्रकाश जी सुथार, और उनके साथ में उत्तर मंडल के दोनों महामंत्री और विजेंद्र जी भाई, क्या नाम, पंकज जी, और उनके साथ में हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ईश्वर जी सेवक, और उनके साथ में धर्मेंद्र जी के साथ में आप देख रहे हो यहाँ पर पूरे कार्य का स्वागत उद्बोधन के लिए एक खड़े हुए हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं है। या वमासा जो गौशाला है उसके कर्णधार शेरदार, जिनके पैर नहीं है, लेकिन आप इनकी जो हिम्मत की जो दाद दोगे, इनके कार्यों की जो सराहना करोगे, वो परिचय के मोहताज नहीं है। वीरेंद्र सिंह जी यहाँ पर स्वागत उद्बोधन के लिए खड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर मंच पर आला तमाम वमासा के जो ग्रामीणों के बीच में जो तांता लगा है, भीड़ लगी है इस कार्यक्रम के लिए, देखिए वो आसानी से वमासा आ सकते हैं और यहाँ के लोग आसानी से वहां जाएंगे। ऐसा मार्ग सुगम अब हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही हमारा बहुत ही बड़ा भूभाग, ये आप देख पा रहे हो साथियों, मोदी है तो मुमकिन है, शंकर जी है तो संभव है। यही कार्य यहाँ पर पूरी भारतीय जनता पार्टी के लाडले विधायक शंकर लाल जी डेचा, हमारे प्रधान ईश्वर जी और ताजंग भाई, उप प्रधान हितेश जी और हमारे चंदन सिंह जी, चिमन भाई, बहुत ही यहाँ पर वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के तत्वाधान। देखिए नजारा, देखिए आप, क्या खूबसूरत नजारा है। यही होता है, मोदी है तो मुमकिन है, शंकर है तो संभव है। यही विकास की लहर होती है। और जानते हैं सीधे सीधे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को लेकर के अपन सर जी, सड़क जो होती है वो विकास की महत्वपूर्ण रीढ़ होती है। और आप तो आज 1, 2, 3 क्या करने जा रहे हैं? भजनलाल जी की सरकार मानव विकास का अंबार लगाने जा रही है। सर, जो विश्वास लोगों ने जताया था भजनलाल जी की सरकार पे, उस पे बिल्कुल 101% खरे उतरते हुए सर क्या कहना चाहोगे? ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है उसको पूरा करती है। इसी कड़ी में आज ये वमासा नवनिया पुरानी गौशाला तक ये रोड, डामर रोड बनने वाला है। ये विधानसभा में जब बजट पेश हुआ था तो ये बजट घोषणा में ये रोड हमने स्वीकृत कराने का काम किया था। आज अभी 3 रोड का शिलान्यास हुआ है। लोग बहुत खुश है क्योंकि ये रोड आपके भी बहुत बरसों बरस से मांग थी। वो काम अभी पूरा हुआ है और पूरा होने जा रहा है, तो लोग खुश होंगे क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा गांव है ये और दूसरे गांवों को भी जोड़ता है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता ये देखो चारों तरफ हैं, इनके आशीर्वाद से इन्होंने मुझे विधानसभा में भेजा है और हमारा जो कार्यकर्ता कहेगा वो काम हम करेंगे। और हमारी सरकार जो केंद्र प्रदेश में भजनलाल जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार, और आपने अभी कहा था कि जो कहेगा वो काम करेगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, सबका साथ सबका विकास। ये मोदी जी जो कह रहे हैं वो कार्यकर्ता भी उसको अमल में ला रहे हैं और अपने क्षेत्र में विकास भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक महोदय शंकरलाल जी डेचा साहब, इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करने वाले हमारे पंचायत समिति के प्रधान साहब भाई, और मैं सभी का नाम न लेते हुए, क्योंकि एमएलए साहब कह रहे हैं कि और आगे के कार्यक्रम में जाना, तो सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, माताएं, ये मंच पर एमएलए साहब के बारे में सब एमएलए के बारे में कह दिया, पर इस वमासा और पादड़ी की एक बहुत बड़ी योजना का उन्होंने लाभ दिया, वो सब भूल गए आप लोग। एक जीएसएस जो बन रहा है घाटी में,
पादड़ी बड़ी के पास 2 करोड़ की लागत से, तो मैं वो जीएसएस कैसे मिला वो मैं भाई साहब ने जो प्रयास किया मैं बताता हूँ कि जिले में 7 जीएसएस के प्रस्ताव गए विधानसभा में पास करने के लिए, और एमएलए साहब को पूछा गया कि आपको कौन से गांव को देना है, तो पादड़ी बड़ी को चुना, उसमें वामा साहब भी हमारे उसी जीएसएस में आता है। तो अब बिजली में न तो मच्छर काटेंगे, न बिजली का जो काश्तकारों को कम मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, जो बार बार ट्रिप होती थी वो भी ट्रिप नहीं होगी। तो मैं जीएसएस के लिए मैं विधायक महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैंने देखा कि जब भाजपा की सरकार आई तो हमें हर हमेशा काम के लिए निराश नहीं होना पड़ा। बीच में जब सरकार बदलती है तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम काम के लिए किसके पास जाएं। आज एमएलए साहब एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है हमें कि वोट का पहले 50 बार आईने आ गया, फरी रस में बाप ने आवा मड़िया, बेटा ने होड़ो आइए वो रखियो काम हमारे करते हो, लोग बिना लोग वो वोट नहीं थे। आपको देश में बर्बाद करवानी बातें हैं, अंदर सोचूज हुए कि बावजूद तो हमारे घर लाइन लगी जाए, जे लोग काम नहीं थी कि चुनाव द्वारा में रोड़ी में हम पाई थी। तो एमएलए साहब में सरपंच साहब को नंदा जी को मैं चुनिया जी गलतिया साहब के पास लेके गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसी दशा है। मैंने अखबारों की कटिंग बताई, बच्चे धूप में बैठते हैं, आपके पास भी प्रयास किया, आप भी आने वाले समय में सहयोग करेंगे। पर चुनिया जी ने कहा कि मैं सीसी रोड नहीं दूंगा, कोई मिट्टी का कार्य नहीं दूंगा, एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दो, बाहर से टाइप करा के लाओ। मैं 2 कमरे की घोषणा करता हूँ, 2 कमरे मतलब यहाँ के जो देने के लिए तैयार हुए, उसमें एमएलए साहब का भी भूमिका, उन्होंने भी यश कहा है। तो हम लोग 2 कमरे आएंगे तो 2 से 4 कमरे हुए, मिडिल स्कूल में 2 कमरे। तो पहले राम प्रसाद जी बोल के गए, वो भी नहीं मिले। अभी बीच में आए सांसद महोदय राजकुमार जी, तो उन्होंने भी नहीं दिए। तो मतलब कहने का मतलब ये कब तक चलेगा, ये नहीं चलना है। मैं तो कहता हूँ अगर आदिवासी समाज के लिए मैंने और मेरे परिवार ने, मेरी पार्टी ने अगर कहीं बदमाशी की है तो मेरे को पत्थर मार के मार देना, और गलत काम मत करना। दोस्तों देश बर्बाद हो जाएगा, गरीब मर जाएगा, मेरा आदिवासी भाई मर जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो काम करता है उसको वोट दो, कोई जरूरी नहीं भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, जो भी हो उसको वोट दो। तो जीतने के बाद मुंह छुपाते ऐसे लोगों को मत दो। मैं तो आज भी मरने को तैयार, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो सत्य बात कहूंगा, आदिवासी समाज का जो हित करेगा उसका मैं हर हमेशा विरोध करूंगा, आज भी विरोध करूंगा, कल भी विरोध करूंगा। इन शब्दों के साथ ईश्वर भाई ने भी हमारे क्षेत्र में बिना मांगे स्वीकृतियां दी है। मैं ऐसे प्रदर्शन और मैं किसी के बारे में गलत बोला हूँ तो मंच के माध्यम से माफी चाहता हूँ। और हर हमेशा आदिवासी समाज के लिए मेरा परिवार लड़ता रहेगा। इन शब्दों की बात शब्दों को वंदे वंदे। इस शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे साथ में उपस्थित सागवाड़ा के प्रधान, सागवाड़ा के प्रभारी भाई ताजेंग जी, साथ ही हमारे पूर्व उप प्रधान आदरणीय हितेश जी, आदरणीय चंदन सिंह जी, भाई विनय जी, साथ ही भोपाल सिंह जी, भाई प्रकाश जी, हमारे मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय कमल किशोर जी व्यास, ईश्वर जी, धर्मेंद्र जी, पंकज जी, प्रवीण सिंह जी, बबला भाई, नंदा भाई, कांतिलाल जी, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, श्रीमन जी, मुकेश जी, दिनेश जी भट्ट साहब, देवेंद्र जी, दलजी भाई और शिव शंकर जी, और यहाँ पर बैठे हुए समस्त कार्यकर्ता बंधु, साथ ही मेरे सामने बैठे हुए सभी बड़े बुजुर्ग, युवा साथी और माताएं बहनें। भाषण तो आने सभी करी दीधु है, पण आ बाह्य कणी बधी परेशान थी एकली बैठी, बीजी सब एने हाथ वाली जाती रही घेरे। बपोर 12 वागे थकी तमे सब बैठा हो, मैं माफी चाहूं थोड़ा देर थकी आजो हूं। तो आज आना कार्यक्रम में उपस्थित सभी ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं ग्रामीणों के साथ साथ में वीरेंद्र सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इसलिए देता हूं कि वो राम भक्त है, गो भक्त भी है। आज वो चल नहीं सकते लेकिन इनके भाव बहुत बड़े हैं।
ऊपर वाला का भी आशीर्वाद है। और आपने कहा था कि मेरी यहां से सड़क गौशाला तक जानी चाहिए। आपने कहा था वो गौशाला तक सड़क भी 3 किलोमीटर होगी। 1,80,00,000 की स्वीकृति है। साथ ही गौशाला के आगे एक बहुत बड़ा अनिकट बनने वाला है, उसकी कीमत भी 10 करोड़ रुपए है। 10 करोड़ रुपया, बहुत बड़ा अनिकट बनने वाला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो काम कहती है वो करती है, और वो ताकत आपकी है, कमल के फूल की है। अगर
मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सबसे पहले तो वमासा में उपस्थित इस पंडाल में बैठे हुए सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपने 12 बजे से 3 बजे तक हमारे नेताओं का इंतजार किया। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शंकरलाल जी डेचा साहब, इनके साथ में पधारे हुए हमारे पंचायत समिति के प्रधान ईश्वरलाल जी, हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई प्रकाश जी और हमारे जिले के जिला उपाध्यक्ष एवं विधानसभा प्रभारी ताजिंग भाई पाटीदार, उनके साथ पधारे हुए गोपाल सिंह जी और कमल किशोर जी व्यास साहब, हमारे मंडल की पूरी टीम, उपाध्यक्ष जी मोहन जी, अरे ये मंत्री जी, हमारे सारे मंचासीन सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। वास्तव में सड़क एक विकास की दूरी होती है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कथनी और करनी में अंतर नहीं रहता है। सबसे पहले जब हमारे विधानसभा में शंकर जी गए तो कराड़ा वाली सड़क, ये नवड़िया माकड़िया की सड़क और गामड़ी देवकी से लगा करके बरवा धानी की सड़क ही नहीं, बहुत बड़े बड़े काम एनीकट वगैरह सब इनके माध्यम से पूरे हो रहे हैं। ये तब संभव हुआ जब आपने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, आपने अपना बहुमूल्य वोट दिया और ये जाकर के विधानसभा में बैठे तो इस क्षेत्र की जो भी तकलीफें हैं वो दूर करने का काम इनके ऊपर आता है और वो बखूबी निभा रहे हैं। हमारे यहाँ की काश्तकार की सबसे बड़ी मांग थी कि हमारे नहरों में पानी आना चाहिए, तो सबसे पहले शंकर जी जैसे बैठे विधानसभा में बैठ करके उन्होंने आवाज लगाई कि हमारे क्षेत्र में नहरें बन गई हैं, टूट रही है लेकिन उसमें पानी नहीं आया है, लेकिन ये काम संभव कर पाया तो शंकर डेचा कर पाए। निश्चित रूप से इस काम को आगे भी गति देंगे और ये लोडेश्वर का पानी भी इसमें डालने की जो अभी जो उन्होंने बात कही है, निश्चित रूप से इस क्षेत्र में नहरों का जाल बिछेगा, काश्तकारों को पानी मिलेगा, समय पर बीज मिलेगा और जो भी समस्याएं यहाँ की हैं वो दूर करने का वो भरपूर प्रयास करेंगे। के प्रधान साहब छोटी सी आवाज पर यहाँ पे बोर्ड लगाना है या मोटर डालनी है या सीसी करना है, कोई भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं होगी जिन्होंने उनका वजन नहीं मिला हो। निश्चित रूप से ये जनता की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं। आपको थोड़ी असुविधा जरूर हुई, लेकिन जहाँ पे भी जाते मैं मुख्य अतिथि के रूप में हमारे लोक लाडले विधायक माननीय शंकरलाल जी डेचा साहब, सागौड़ पंचायत समिति के प्रधान ईश्वर जी चरकोटा साहब, साथ में हमारे मंडल के अध्यक्ष सुकार, मंडल के महामंत्री, मंच बहुत बड़ा है, वास्तव में समय कम है, सम्मानित मंच जो बैठे हुए सभी पदाधिकारी और सामने बैठे हुए सभी वरिष्ठ समाज माता बहनें, कांग्रेस सरकार ने कभी किसानों का भला नहीं किया, 84 तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दूसरा, किसानों के हित में भी जो मोदी जी काम कर रहे हैं, आज हम 2 रोज पहले भी इसका शिलान्यास करके आए। एक पात्रा में, पात्रा से वो वहां तक जाता है वो 4 किलोमीटर का रोड है, एक अपने बरवा ढाणी और तीसरा ये शिलान्यास आज ये विधायक जी ने यहाँ पर किया। आपने सभी ग्रामवासी वमासा हमारे विधायक जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उनके बारे में कुछ कहना नेता को उठाने के बाद विधायक का स्वभाव बड़ा सरल है, तो कोई भी काम लेके जाओ तो आपको ना सुनने नहीं मिले और नहीं है तो एक बार आत्मा से देखें। बहुत ही सरल स्वभाव के धनी है, संघर्ष में जुड़ रहा है और धरातल से जुड़े हैं, इससे हर काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं, पूरा करते हैं, होता आश्वासन कभी नहीं देते। इससे हाथ के कार्यक्रम के अध्यक्ष, यहाँ गौशाला से जुड़ी हुई सड़क है, इस सड़क को जोड़ने का जो आपने काम किया है वो वास्तव में सराहनीय है। और वमासा मेरा मंडल है, तो वमासा गांव के जो भी व्यक्ति हैं, जो मंडल के व्यक्ति हैं, आपको कभी भूलेंगे नहीं। विकास की बात होती है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से लगा के भजन लाल जी की सरकार हमेशा समर्पित रही है
और योजनाओं की बात करें तो शौचालय की योजना हो, मुद्रा योजना हो, पीएम आवास योजना, कि ऐसे शमशान बनाए कि कांग्रेस के व्यक्ति को भी मरने का मन हो जाए। हमारे जितने भी शमशान घाट बनाए हैं, ऐसे सुंदर शमशान घाट बनाए हैं। पहले अपन जाते थे, टीन शेड नहीं मिलते थे, व्यक्ति को मरने के टाइम भी इतनी समस्या होती थी, और आज देखे तो ऐसी भरी बारिश में भी हम जाए तो मरने वाले को भी आनंद आ जाए। इसलिए विकास की बात कहें तो हम पीछे कभी नहीं हटे। पुनश्च भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कहें, हमारे सरल स्वभाव के धनी विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वमासा से नवड़िया रोड का शिलान्यास में हमारे लोकप्रिय विधायक, लोक लाडले आदरणीय शंकरलाल जी डेचा साहब, मुख्य अतिथि हमारे उप प्रधान हितेश जी रावल साहब और गोपाल सिंह जी, मंडल के मंडल अध्यक्ष उत्तर मंडल के प्रकाश भाई, कमल किशोर जी, वीरेंद्र जी, पंकज जी और मेरे समस्त पार्टी के बैठे हुए मंच पर सम्मानित कार्यकर्ता और पंचायत समिति सदस्य भाई कांतिलाल जी और मेरे सम्मुख सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं और मेरे युवा साथियों, आप आज जो ये आज हमारे विधायक जी के 1.5 साल होने को आया, लेकिन आपको पहली सौगात आपको वमासा को मिली है। एक तो एनिकेट, जो कि अपन वर्षों से मांग कर रहे थे कि हमारी गौशाला में यहाँ पर पानी का स्तर कम है, तो यहाँ एक एनिकेट बन जाए। आपके द्वारा पूर्व में हमारे चिमन भाई बैठे हैं, मुकेश जी बैठे हैं,